पूना शहर का नाम वेदों में, पुराणों में सब जगह मशहूर है। इसको पुण्यपट्टनम कहते हैं, पुण्यपट्टनम। और इस जगह जो नदी बहती है उसका नाम है मूल नदी। जो यहाँ से मूल बहता है, ऐसी ये नदी यहाँ पर हज़ारों वर्षों से बह रही है और इस भूमि को पुण्यवान बना रही है। हम लोगों को पुण्य के बारे में पूरी तरह से मालूमात नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर कुछ गरीबों को दान दे दें या हम कोई चीज़ किसी को बांट दें या कभी हम सच बोलें या थोड़ी बहुत कुछ अच्छाई कर ले तो हमारे अंदर पुण्य समा जाता है। इस तरह का पुण्य संचय होता तो होगा, लेकिन वो एक बूंद 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 बन करके न जाने कब सरोवर हो सकता है। पुण्य का जो अर्थ है सो जैसा जाना गया है कि ऐसे कार्य करना जिससे परमात्मा संतोषित हो, जिससे परमात्मा खुश हो, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। और जो आदमी ऐसे कार्य करता है वही पुण्यवान आत्मा होता है, क्योंकि जब वो परमात्मा को खुश कर देता है तो उस पर जो आशीर्वाद परमात्मा के आते हैं वो उसको पुण्यवान बना देते हैं। परमात्मा की जो शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं वो उसके अंदर एक नई चेतना कहिए या नया व्यक्तित्व कहिए, एक नई हैसियत कहिए, प्रकट करती है। उस हैसियत में मनुष्य ऐसा हो जाता है कि जो वो कहीं भी जाए, किसी भी घर में जाए, किसी भी दालान में जाए, किसी आंगन में जाए, किसी देश में जाए, विदेश में जाए, जहाँ भी जाए, वहाँ परमात्मा का आशीर्वाद झरने लग जाता है। जैसे कि एक छत्र छाया सी उसकी बन जाती है। ऐसे पुण्यवान पुरुष कहीं भी रहते हैं, उस जगह किसी भी तरह का प्रकोप होना हो तो वो टल जाता है। वैसे लोग जब कभी शहर में, जंगलों में कहीं भी घूमते रहे तो वहाँ जितनी भी दुर्घटनाएं होने वाली थी वो सब खत्म हो जाती। सो इस पुण्य नगरी में इन्होंने जन्म लिया है, वो विशेष पुण्य लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं। और इस पुण्याई में उन्होंने यहाँ जो कुछ पाया है उसे उन्हें अब आगे पाने का है। लेकिन जब पुण्यवान मनुष्य पुण्य नगरी में पैदा होता है तो वो अपने को दूसरों के साथ तौलने लग जाता है। वो ये सोचता है कि देखो हमने तो इतना पुण्य किया इसलिए हम यहाँ पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे जो लोगों के पास पैसा है, जिनके पास धन दौलत है, वो तो दूसरे ही लोग, वो तो परमात्मा को भी नहीं जानते, भगवान को भी नहीं मानते और पूजा अर्चा भी नहीं करते, पर इनके पास तो इतना पैसा है, इतने धनवान लोग हैं, ये तो इतने सुखी लोग, तो हम क्यों इतने दुखी? अगर हम पुण्यवान हैं तो हम दुखी क्यों? ऐसा उसके दिमाग में विचार आता है। जब ये विचार उसके अंदर आ जाता है तो वो फिर या तो सोचता है कि हमारी समझ में आ ही नहीं बात, कोई हर्ज नहीं, ऐसा सोच करके अपने धर्म में जुटा रहता है, और या तो वो बदल जाता है और वो सोचता है कि नहीं, किसी तरह से भी पैसा जोड़ना या दुनिया की चीज़ें दौड़ना, दुनिया की इज्जत दौड़ना जोड़ना, यही सबसे बड़ी बात है। और उसी नई एक नए दौर में वो दौड़ने लग जाता है। तब उसका पुण्य क्षय हो जाता है, उसका सारा पुण्य जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन पुण्यवान पुरुष को पैसे की इच्छा होना बड़े आश्चर्य की बात है। कलयुग में सब कुछ हो सकता है। ये मुझे खुद देख करके आश्चर्य होता है कि कलयुग में अगर कोई रियलाइज सोल भी पैदा हो तो वो भी शराब पी सकता है, ड्रग्स ले सकता है, मारामारी कर सकता है, दुनिया भर के काम एक रियलाइज हो जिसे कि हम पुण्यवान मनुष्य समझते हैं,
वो ये सब कर सकता है। ये कलियुग की खिंचाव है, उसका एक तरह का असर है, उसका वातावरण इतना ज़बरदस्त है। पुण्यवान मनुष्य भी जब संसार में आता है और जब इस चीज़ की तरफ में उसकी नज़र जाती है तो वो उधर खिंच जाता है और उसके अंदर ये कमज़ोरियाँ धीरे धीरे आने लग जाती हैं। ये कलयुग की एक बड़ी भारी हमारे ऊपर में दहशत है, लेकिन इसका एक दूसरा इलाज है। ये जो दहशत हमारे ऊपर है और जो हमारे पर कलयुग छाया हुआ है, ये अगर सोच विचार किया जाए तो क्यों आया, कलयुग आने की ज़रूरत क्या है? अगर कलयुग आया है तो उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। उसके बारे में एक दमयंती आख्यान में लिखा हुआ है कि एक बार दमयंती के पति नल को कली मिल गया। उसने उसे पकड़ लिया, उसे कहा कि देखो, तुमने हमारे पत्नी से विछोह कराया था और इतना हमें दुख दर्द दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूँ। तो कली ने कहा कि हाँ भाई, ये तो बात सही है, तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरा भी एक महात्म्य है। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य हो सकता है, तुम तो सब दुनिया में भ्रम डालते हो, उनको भी भ्रम में फंसा देते हो और गलत रास्ते पर लोग चले जाते हो। तो उन्होंने कहा कि महात्म्य बहुत बड़ा है कि जब ऐसा होता है और ऐसी हालत में ही मनुष्य की अग्नि परीक्षा होती है, उस वक्त ही वो जाना जाता है कि आदमी कितना सच्चा है या कितना झूठा है। इसी तरह से पहचाना जा सकता है कि आदमी में कितना पुण्य है और कितना अपुण्य है। अगर उसके आगे कोई अग्नि परीक्षा न हो तो वो जाना नहीं जा सकता। जैसे कि बाइबल में भी कहा गया है कि जो मनुष्य कलयुग में पैदा होगा उसका लास्ट जजमेंट हो जाएगा, उसको जाना जाएगा कि उसमें पुण्य कितना है, अपुण्य कितना है। तो इसका ये महात्म्य है कि इससे हमारी अग्नि परीक्षा होती है। और उसने ये भी कहा कि इतना ही नहीं कि अग्नि परीक्षा होगी, ठावड़ेला फोटो घेऊन आता जरा कोण आहे बस तिकडे दारा। अग्नि परीक्षा जो हमारी होने वाली है इस कलयुग में, इस कलयुग के वक्त में हमारे लिए एक और बड़ा भारी आशीर्वाद है। वो ये कि नल को बताया गया कि देखो, जिस वक्त कलयुग आएगा, जिस वक्त अग्नि परीक्षा होगी, तब हजारों लोग पार हो जाए, हजारों लोगों को आत्म ज्ञान हो जाए, आत्मबोध हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और इस आत्म साक्षात्कार के सहारे वो एक नई जिंदगी को प्राप्त होंगे और उनमें परिवर्तन हो जाए। जो आज गिरी कंदरों में परमात्मा को खोजते फिर रहे हैं वो उसे प्राप्त करेंगे। ये इसका वरदान है। इसी बीच अब हम यहाँ पूना में आए हैं, जिसको कि मैं पुण्य पट्टनम कहती हूँ, जहाँ आने से मनुष्य को पुण्य का प्रभाव पता चल सकता है। यहाँ भी अगर आप सोचें तो आपको लगेगा कि यहाँ भी वही कलयुग है जो जहाँ हर जैसे वहाँ पे था वैसा यहाँ भी है। ये बात ज़रूर मानी जानी चाहिए कि जो चीज़ छिपी है, जो चीज़ दिखाई नहीं देती, उसके बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब ये चीज़ खुल जाती है, आपके अंदर की चेतना जब खुल गई है, उससे जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इस पूना में इतने गहनता के कार्य हुए हैं। यहाँ पर अनेक साधु संतों ने बैठ कर के तपश्चर्या की हुई है। तुकाराम जैसे इतने बड़े महान पुरुष इसी पूना के पास ही में आए और यहीं रहे, उनका यही वास्तव्य है। तो इसका जो आकर्षण है वो उन लोगों के लिए है जो पुण्य को खोजते हैं और पुण्य में डूबना चाहते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो पैसा ढूंढते हैं और दुनिया भर की दौलत ढूंढते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं या चीज़ें इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने लिए सत्ता इकट्ठा करते हैं, या हम किसी तरह का बड़ा भारी नाम, जिसको फेम कहना चाहिए, इस तरह का नाम इकट्ठा करते हैं, ये सब अपने लिए। लेकिन पुण्य जो है वो दूसरों पे असर करता है। जैसे एक दीप है, इस दीप पे
आपको इसकी सफाई करनी है तो आप इसमें कुछ भी चमका दीजिए, इसको आप चांदी का बना दीजिए, चाहे आप सोने का बना दीजिए, इसको जिस भी चीज़ का चाहे आप बना सकते हैं, इस पर जो भी मेहनत करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बेकार बेकार, क्योंकि इसमें दीप नहीं जला। जब इसमें दीप जलेगा तभी इसका उपयोग है। इसी प्रकार मनुष्य कुछ भी हो बेकार है, जब तक उसके अंदर आत्मा का दीप नहीं जलता तब तक वो बेकार है, और जब उसमें दीप जल जाता है तो वो पुण्यवान आत्मा हो जाता है, और उसके अंदर से बहता हुआ प्रकाश हजारों दीप संसार में जला सकता है। इसलिए आज की पुण्य नगरी में इस पूजा का आवाहन बहुत बड़ी चीज़। शक्ति का जब संचार पुण्य में हो तो वो पुण्य हजार गुने बढ़ कर के अत्यंत शक्तिशाली हो सकता है। पुण्य की शक्ति अनेक है, लेकिन उसमें अंदर अगर शक्ति ही संचरित हो जाए तो फिर क्या कहेंगे। पुण्य अभी तक जो जो लोगों ने जाना है वो ऐसा ही है कि पुण्यवान लोग जो होते हैं उनको सब लोग सताते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं होती, उनके पास किसी तरह का कोई संरक्षण प्रोटेक्शन नहीं होता है, वो हर समय दबे रहते हैं लोगों से, और उनको जो चाहे वो खींच ले जाता है, जो चाहे उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन शक्ति का संचार होते हैं इस पुण्य से वो प्रगाढ़ और प्रचंड प्रकाश निकलते हैं कि किसी की मजाल नहीं, किसी पुण्यवान आदमी को हाथ लगा। जो हाथ लगाएगा वो जानेगा कि ये कोई प्रचंड चीज़। इसी प्रकार अगर कोई आदमी ये चाहेगा कि उनका पैसा नोच ले या उनको ठग ले या सताए तो अब सता नहीं सकता। ये कलयुग का बड़ा भारी आप पर आशीर्वाद है कि कलयुग में ही ये प्रकाश आ सकता है, और जैसे ही अंदर ये प्रकाश आ जाएगा कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपकी हत्या नहीं कर सकता, कोई आपसे कोई चीज़ छीन नहीं सकता। आप पूरी तरह से संरक्षित हो जाते हैं, और आप स्वयं इतने शक्तिशाली होते हैं कि जहाँ खड़े हो जाइएगा वहाँ कोई सा भी आतंक आफत कोई भी परेशानी हो उसे आप एकदम खड़े होने से ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो पुण्य में शक्ति का संचार यही आज का आवाहन है, और आज की पूजा में यही करने का है।